अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है था मेरे दोस्त। तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त अहमद खोखर। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खोखर 45 रिएक्शन। तो आज हम रिएक्शन बनाने जा रहे हैं मोहम्मद सदरी वाला। इसकी स्टोरी है, शायद ये इसमें बताएगा। मैं पहली दफ़ा सुनने लगा हूँ। टाइटल का नाम है प्रोडू बी बर्न इन इंडिया। तो चलो फिर बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो करते हैं शुरू। तो मैं पहली दफ़ा सुनने लगा हूँ, मुझे नहीं पता वीडियो के अंदर क्या क्या नहीं है, क्या स्टोरी बताएंगे ये लोग। तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। तो आप लोग भी अपने कानों में हैंड फ्री लगा लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो मैंने तो लगा ली है। This story is brought to you by tapeatale.com. तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से। हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों। उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया। दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है, बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी। तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था जब हमें भी, मैं खुद एक दुकानदार हूँ, तो जब बिस्मिल्लाह होती है ना, जब कोई पहला कस्टमर आता है दुकान में, तो चेहरे बोल रहा हूँ, चेहरे में एक बहुत अच्छी रौनक आती है, चेहरा खिलखिला उठता है जब कोई कस्टमर आता है। कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे
लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो, जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढल गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक्य मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। मज़ा आ गया कसम से स्टोरी सुनकर। पहली बात तो जब मैं सुन रहा था तो दिल खून के आंसू भी रोए, बीच में बहुत ज़्यादा दिल दुखा भी था, लेकिन जब आस्ता आस्ता स्टोरी सुनता गया तो मज़ा आता गया। यार हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। जो भी लोग अपने मुल्क में पैदा हुए हैं उनको फ़ख्र होता है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया और जो हमारे सियासतदान हैं, इन लोगों ने पता नहीं कितना मुल्क को ख़राब कर दिया है। नफ़रत फैला रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में पाकिस्तान, इस तरह की कभी लड़ाई ख़त्म हो ही नहीं सकती, ऐसे लगता है जैसे हमें। लेकिन लोग जैसे पाकिस्तान में है वैसे ही हिंदुस्तान में है। लेकिन बीच में जो पॉलिटिशियंस या दूसरे मीडिया आ जाती है ना, उन लोगों ने काम बहुत ज़्यादा ख़राब किया होगा। हम कसम से एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखते हैं जब भी कोई हिंदुस्तान का नाम लेता है या कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान का कोई नाम लेता है तो उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। लेकिन यार हम लोगों को गुस्सा उन पर आना चाहिए। चलो यार छोड़ देते हैं। यार अलग कर दिया पाकिस्तान और इंडिया को। पहले एक होता था इंडिया और पाकिस्तान, बिल्कुल एक इकट्ठे लोगों ने बैठना मिलना। एक गांव में कितने मुसलमान होते थे, कितने हिंदू, कितने सिख और कितने ज़्यादा ईसाई होते थे। लेकिन अब जब से बंटवारा हुआ तो लेकिन सब खत्म हो गया बिल्कुल। तो मुझे स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।